चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, ये बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन, क्या 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 13 प्लस यहाँ अब है प्लस एक नंबर ये बना, और दूसरा नंबर है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ये दो क्वेश्चन है। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ये बताना कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है। तो सबसे पहली बात तो भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्याओं का नियम क्या है। भाज्य संख्याओं का नियम है कि जिन संख्याओं के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। अभाज्य संख्याओं का क्या है, जिनके 2 गुणनखंड हो, और भाज्य के जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। तो अगर इनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है तो ये भाज्य है, नहीं तो नहीं। हम मान लिया इस संख्या को मान लेंगे ए। मान लिया ए बराबर है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो यानी कि ए की वैल्यू क्या है, 13 कॉमन ले लेंगे यहाँ से और यहाँ से, क्या बचे 7 गुणा 11 प्लस 1, यानी कि 13 गुणा 11 से 77 है 78, यानी हम इसे लिख देंगे 13 गुणा 78 के टुकड़े कर लो। वैसे तो ज़रूरत नहीं, यहाँ पे 3 टुकड़े हो चुके, मल्टीप्लाई में 1 भी लिख सकें, लेकिन फिर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यानी 2 गुणा 2 3 6 2 9 18, यानी जो हमने नंबर मानना था ए, उसके 3 अभाज्य गुणनखंड हो गए। मतलब अभी 3 गुणनखंड है, अभाज्य तो नहीं कह सकते, अभी 39 के टुकड़े और हो सकते हैं। 13 गुणा 2 गुणा कितना 39। अगर अभाज्य में भी लिखना चाहें तो 13 गुणा 2 गुणा 39 को लिख दें हम, 13 3 39। अब ये अभाज्य टुकड़े हो गए। अब वो संख्या है मान लिया ए। अब एक कोई ऐसा नंबर है जिसके 1 2 3 4, एक 1 भी है, 1 भी लिख लो, 5 टुकड़े हो रहे हैं। तो यानी कि ऐसे जो 5 गुणनखंड हो रहे हैं, तो भाज्य संख्या की परिभाषा थी जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड। यहाँ लिखेंगे अतः संख्या ए के 2 से अधिक गुणनखंड है। 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्या है। ऐसे ले लेंगे। इसी तरह इधर देखेंगे इसमें क्या है। इसे मान लिया हमने बी बराबर है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 1 प्लस 5, यानी बी बराबर है, यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, तो 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 1 प्लस 1, यानी बी बराबर है 5 गुणा, यानी गुणा कर लो, 3 दूनी 6 6 चौक 24 24 छिक्का 144 144 सत्ते, 7 गुणा 144 प्लस 1, यानी कि 5 गुणा 7 चौक 28 और 1 29, 2 7 चौक 28 29 30, 3 7 और 3 10, यानी बी बराबर क्या हो गया 5 गुणा 1009। अब 1009 है, इसके टुकड़े कुछ बनते भी हों तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने की कि हम मल्टीप्लाई में 1 रख लेंगे। अब इसके कितने हैं, 2 से अधिक गुणनखंड, यानी 3 हो रहे हैं, तो हम लिख देंगे क्योंकि बी के 2 से
क्योंकि b के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या है। क्योंकि b के 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 6 को हल कर लेंगे। भाज्य संख्याओं का नियम है कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड। अभाज्य संख्या का नियम है केवल 2 गुणनखंड। और जो इन दोनों नियम का अनुसरण नहीं करते, यानी कि ना तो 2 गुणनखंड हो और ना 2 से ज़्यादा, उस संख्या को बोल लेंगे ना भाज्य ना अभाज्य। और वैसा एक ही नंबर है, केवल 1। क्या है? केवल 1, जो ना भाज्य है ना अभाज्य। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? किसी खेल के मैदान की चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को समय लगा 18 मिनट का और रवि को समय लगा 12 मिनट का। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो सोने का समय कितना है? 18 मिनट, और रवि टाइम ले रहा है 12 मिनट। तो इसमें लिख लेंगे हम सोनिया द्वारा लिया गया समय 18 मिनट। रवि द्वारा लिया गया समय बराबर है 12 मिनट। यानी कि इसमें क्या समझिए, मान लिया एक गोल चक्कर ले रही, यहाँ से चलना शुरू किया सोनिया ने भी और रवि ने भी। अब क्या है, इस पूरे चक्कर को पूरा करने में रवि को 12 मिनट लगे, जबकि इसी चक्कर को पूरा करने में सोनिया को 18 मिनट लगे। यानी कि जब सोनिया 18वें मिनट में यहाँ पे होगी, तब तक रवि एक चक्कर पूरा करेगा 12 मिनट में, और 6 मिनट और फालतू चल दिया होगा शायद यहाँ को। फिर जब दूसरा चक्कर रवि को दूसरा चक्कर पूरा करने में टाइम लगेगा 24 मिनट, यानी कि 24 मिनट में वो अपने पहले स्थान ए पर होगा। जबकि दूसरे चक्कर में सोनिया का दूसरा चक्कर लगेगा 36 मिनट में, 18 का एक, दूसरा 18 का। तो जैसे 36 मिनट में रवि के कितने चक्कर होंगे? 12 का एक, दूसरा 12 का, तीसरा 12 का, यानी 36 मिनट में रवि के 3 चक्कर होंगे और सोनिया के 2। लेकिन चक्कर पूरे होंगे, यानी कि ए स्थान में भी दोबारा मिलेंगे। कितनी देर बाद? 36 मिनट बाद। तो यानी कि रवि 3 चक्कर पूरे करेगा 36 मिनट में और अपने प्रारंभिक स्थान पर होगा, जबकि सोनिया केवल 2 ही चक्कर पूरे करेगी और अपने प्रारंभिक स्थान पर होगी। यानी कि कितनी देर बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद। तो ये तो हम प्रैक्टिकली सोच रहे थे, अब इसे करें कैसे? जहाँ भी हमारी चक्करों की संख्या दी गई हो, इस तरह समय दिया गया हो, चक्करों की संख्या दी गई, वहाँ पे हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो यानी कि 18 और 12 का एलसीएम जो होगा वो हमारे समय को दिखाएगा कि कितनी देर बाद ये मिलेंगे। यहाँ लिखेंगे तब दोनों का स्थान ए पर मिलने में लगा
समय बराबर क्या होगा 18 और 12 का लैस, यानी कि 18 का और 12 का हम लैसा लेंगे। तो 12 के टुकड़े क्या होंगे 2 दूनी 4 तिया 12 और 18 के टुकड़े होंगे 2 तिया 6 तिया 18। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाए एलसीएम में जो दोनों में कॉमन है वो यानी कि 2, यहाँ पे 3 कॉमन है 3, बाकी बची हुई संख्या 2 गुणा 3 यानी 2 तिया 6 दूनी 12 तिया 36 मिनट, यानी कि आता है सोनिया और रवि 36 मिनट बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर मिली, अपने प्रारंभिक स्थान पर मिली। ठीक है, तो इस तरह देख लेंगे हम। अब हमें कहाँ पे एलसीएम लेना है और कहाँ पे एचसीएफ, हम देखेंगे जिन जगहों पर क्या जिन क्वेश्चनों में हमसे क्या पूछा जाए, इस तरह क्वेश्चन दिए गए हो, यानी कि कहीं चक्कर की बात आ रही हो, चक्कर या यातायात की बत्ती या की बत्ती हो, या कहीं इस तरह के चक्कर लग रहे हो, या घंटी बज रही हो कहीं पे 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट के अंतराल से घंटी बजती है, तो बताओ फिर एक साथ कब बजेंगी। यदि यातायात की बत्ती हैं नीली हरी पीली, ये जितनी देर के बाद जलती हैं तो एक साथ पुनः कब दोबारा से जलेंगी। ये चक्कर वाले इस तरह खिलाड़ी धावक होंगे, तो वहाँ पे सब जगह क्या होगा एलसीएम लिया जाएगा, ये ध्यान रखना, सब जगह एलसीएम। अच्छा, कहीं पे क्या है डिब्बों की संख्या, बड़ी से बड़ी माप का किस माप का डिब्बा होगा, डिब्बों की माप या संख्या निकालनी हो, ठीक है। या कहीं पे वर्गाकार टाइल का जिक्र होगा, वर्गाकार टाइल, डिब्बों की संख्या हो, वर्गाकार टाइल हो, इस तरह वाले क्वेश्चनों में कि तेल नाप रहे हैं तो बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा, 3 ड्राम रखी है 4 ड्राम रखी है धारिता, उनकी कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी, मान लें 15 लीटर 21 लीटर 24 लीटर, तो बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो इन्हें नाप दे, तो वहाँ पे हम एचसीएफ लेंगे। या टाइलों की संख्या, कमरे का क्षेत्रफल दे रखा है तो उसमें टाइल लगाने की किस माप की टाइल होगी या टाइलों की संख्या कितनी होगी, तो ऐसी जगह हम एचसीएफ निकाल देंगे। ये ध्यान रखना कि हम क्या खिलाड़ियों का चक्कर, यातायात की बत्ती, घंटी, इनमें एलसीएम, और डिब्बों की संख्या वर्गाकार टाइलों में एचसीएफ। तो आज के ये संख्या पत्ती के टॉपिक वास्तविक संख्या की एक्सरसाइज पूरी हुई, उम्मीद है समझ में आई होगी। धन्यवाद।